हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि भाई ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू क्या होता है, मतलब जो नई जनरेशन है उसकी उत्पत्ति होगी, यानी कि उसको अपन क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। अभी जैसे मान लो कि भाई अपने पास जितने भी जीव हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनकी जो संख्या है बढ़ती कैसे जा रही है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बढ़ती जा रही है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो फिर वो अपनी संख्या को आगे नहीं बढ़ा पाते, जो उनकी नॉर्मल संख्या है वो की वही बनी रहती है। अगर अपनी संख्याओं में अपने जो आसपास जो लोग हैं ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ानी है तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। मतलब अपने ही जैसे संतान पैदा करना या फिर अपनी जो संख्या है, मतलब अपने आसपास जो लोगों की उनको बनाए रखने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत होती है उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो देखें अपन आज देखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रहा है सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है और किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करने जाते हैं अपन। मेल सेक्स ऑर्गन आर कैटेगराइज्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि इसमें क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको दो भागों में बांटा हुआ है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलो, बात एक ही होती है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, these are those smaller organs which produce sex cells और gametes। यानी कि क्या कर रहे हैं, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, जो क्या करेगी, ये सेक्स सेल्स होती हैं, यानी कि जो नई संतान को पैदा करने के लिए जरूरी होती है वो सेल्स होती हैं, उनको रिलीज करने का काम कौन कर रही है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उस जो सेल्स होती हैं उनको जेमेट्स भी बोला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं उनको जेमेट्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। इन मेल दीज आर कॉल्ड टेस्टिस। मेल्स में इनको जो मेल होते हैं उनमें इनको टेस्टिस बोला जाता है। एंड आर रिस्पांसिबल टू फॉर्म स्पर्म, और स्पर्म को बनाने के लिए या स्पर्म के बनने के लिए यही सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है, मतलब यही सबसे बड़ा कारण होता है, इसकी वजह से स्पर्म बनता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने के इसका सेकेंडरी ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है। इसका जो रिप्रोडक्शन है अलग अलग भागों से मिलकर के एक सिस्टम बन रहा है। उस तो अपन अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमको डिस्कस करना होगा। तो वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, दीज आर फॉलोइंग। ये सारे पार्ट्स क्या हैं, इस तरीके से हैं। पहला आ रहा है अपने पास स्क्रोटम। क्या है स्क्रोटम, जहां से मतलब कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जो स्टार्ट होती है। फॉर स्पर्म फॉर्मेशन लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। स्पर्म के बनने के लिए बहुत मतलब कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जो मतलब नॉर्मल जो 36 या 37 डिग्री के आसपास होता है, उससे स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है। तो इसलिए जो स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होता है, अपनी बॉडी के ये थोड़ा सा बाहर की साइड में अवेलेबल होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ इसका टेम्परेचर बॉडी की टेम्परेचर से कुछ कम होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म बनता है। देखें, फॉर्म स्पर्म फॉर्मेशन लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है। स्क्रोटम बिहेव्स एज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम। स्पर्म यानी कि जो यहाँ पे स्क्रोटम है वो क्या करता है, एक टेम्परेचर नियमित रूप से बनाए रखने वाले ऑर्गन के रूप में काम कर रहे हैं। एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन लोअर देन बॉडी। इसका टेम्परेचर पूरी बॉडी के दौरान कैसा रहता है, हमेशा कम रहता है, जिस वजह से यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है वो फिर आगे की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भाग आता है अपने पास वेस्ट डिफरेंस। क्या आता है, वेस्ट डिफरेंस। फिर आना वेस्ट डिफरेंस में क्या है अपने पास कि भाई इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्म, यानी कि स्पर्म को आगे भेजने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है अपने पास वेस्ट डिफरेंस। एक तरीके से रास्ता हो सकता है, मतलब ऐसा रास्ता ऐसा पाथ जिसके थ्रू मतलब वो स्पर्म आगे की तरफ पहुंच रहा है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्म
फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस से तो रिलीज हो रहा है और पहुंच कहां पे रहा है, सेमिनल वेसिकल तक। सेमिनल वेसिकल हमारा अगला पार्ट है। एंड फिर आगे देखते हैं वेस्ट डिफरेंस फॉर्म ए कॉमन डक्ट। वेस्ट डिफरेंस क्या करता है, एक कॉमन डक्ट बनाता है, मतलब कॉमन मतलब ये जो मतलब डक्ट बनाने का काम होता है वो होता है यहाँ पे विद यूरेटर, यूरेटर के साथ में। Hence sperm and urine passes through common passage। इससे ये चीज पता चलती है कि भाई स्पर्म और यूराइन जो होता है वो दोनों साथ में एक ही रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते हैं और बाहर भी एक ही रास्ते से निकलते हैं। अपनी बॉडी से जो बाहर निकलने का काम होता है स्पर्म और यूराइन का, दोनों का क्या होता है, साथ में होता है या फिर एक ही साथ एक ही रास्ते से होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अपने पास नेक्स्ट पार्ट है जो सेमिनल वेसिकल्स है। क्या है सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल्स में क्या है कि भाई वेस्ट डिफरेंस जो है वो आकर के मतलब इसका जो आगे वाला भाग जुड़ा होता है सेमिनल वेसिकल से जुड़ा होता है, तो इसका जो भाग है वो खुल रहा है किसमें जाके है, सेमिनल वेसिकल्स में। तो इसमें ये लिखा हुआ है वेस्ट डिफरेंस ओपन्स इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइक स्टोरिंग स्पर्म, यानी कि एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में जाकर के खुलता है और उसको उस ऑर्गन को अपन स्पर्म के स्टोर करने के रूप में भी समझते हैं, जहां पे क्या हो रहा है सारा स्पर्म स्टोर किया जा रहा है। इट इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल, इसी को सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल सेक्रेट्स ए लिक्विड सब्सटेंस, यानी कि इसमें क्या होता है लिक्विड सब्सटेंस निकाला जाता है। अब वो लिक्विड सब्सटेंस रिलीज जो हो रहा है ना वो क्या करेगा, जो अपने पास स्पर्म आ रहा है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। which help in mobility of sperm, जो स्पर्म को आगे मूवमेंट कराने में हेल्प करता है जिससे कि स्पर्म आगे वाले भाग में पहुंच सके। ठीक है ना। उसके बाद आती है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, इट इज वॉलनट शेप्ड एक्सटर्नल ग्लैंड, यानी कि बाहर की तरफ स्थित वॉलनट शेप की एक ग्लैंड होती है जो क्या करती है which forms and secretes a liquid, जो भी क्या कर रही है एक लिक्विड क्रिएट कर रही है और बना रही है और उसको सेक्रेट कर रही है, रिलीज करने का काम कर रही है। इस वजह से स्पर्म आगे ट्रांसफर हो पा रहा, मतलब आगे जा पा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है अपने पास यूरेथ्रा की। अब स्पर्म आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, फिर आ रहा है अपने पास यहाँ पे यूरेथ्रा में। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है उसको अपन देखते हैं। इट इज मसलर ट्यूब, ये क्या होती है एक मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती है जहां पे पहुंच गया है स्पर्म। ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लैडर एंड फ्रॉम यूरोजेंटिकल कैनल, यानी क्या है ये मसलर ट्यूब है जहां से क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है और फ्रॉम ब्लैडर एंड फॉर्म्स यूरोजेंटिकल ट्यूब, यहां से यूरोजेंटिकल ट्यूब हमारे पास बन रही है। फिर देखें from this duct urine sperm prostate gland secretes into in etc exit out, यानी जितने भी वेस्ट मटेरियल हो गए या फिर स्पर्म हो गया वो सारे इसी रास्ते से बाहर निकाले जाते हैं, आगे भेजे जाते हैं। किसके आगे भेजे जाते हैं, यूरेथ्रा के आगे, मतलब इनको आगे पास करने का काम ही कर रहे हैं मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अपने पास पेनिस। अब पेनिस का क्या काम है, ये मेन ऑर्गन है जो क्या कर रहे हैं मतलब बॉडी से हमारे जो स्पर्म हो गए या यूराइन हो गए उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है, किसमें, ओनली मेल में। ठीक है ना, फीमेल के लिए अलग सिस्टम होता है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेल तो इट इज सिलेंड्रिकल ऑर्गन, ये एक सिलेंडर के शेप का ऑर्गन होता है जिससे क्या होता है विच इज हैंग्ड बिलो स्क्रोटम, जो स्क्रोटम के नीचे की तरफ क्या होता है इस तरीके से लटका हुआ होता है। इट रिलीजेस स्पर्म, यानी ये स्पर्म रिलीज करता है और यूराइन रिलीज करता है अपनी बॉडी से। जो रिलीज हो रहा है उसको बाहर निकालने का काम, मतलब बस जहां से लास्ट यहां तक बॉडी में रहता है, इसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालने के बाद जहां पे उसको पहुंचाना होता है वहां पहुंचा दिया जाता है। जिस तरीके से क्या होता है पेनिस से स्पर्म और यूराइन को बाहर निकाला जाता है। तो ये तो थी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। तो एक बार इसके जो अपना डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लें। ये वाला क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक के एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एक बार अच्छी तरीके से डायग्राम्स को भी देख लें और इसको पूरा नोट कर लें। देखिए डायग्राम को एक बार।
तो इसके बाद आया था अपने पास डायग्राम की बात तो खत्म। अब नेक्स्ट आती है अपने कि भाई जो इसका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लें, कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।